अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सोनिया खान किचन। व्यूअर्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ शाही देगी कोरमा की रेसिपी। ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही लजीज बनता है। आप इसको एक मर्तबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा, कमेंट्स में अपने बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो चलिए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। चिकन हमने लिया है 750 ग्राम चिकन लिया है हमने। अनियन हमने लिए 2 अदद, दरमियाने साइज़ की थी। इनको हमने फाइनली कट कर लिया है, बिल्कुल बारीक। बादाम मैंने लिए हैं 10, इनका भी हमने छिलका उतार लिया है। दही हमने ली है 250 ग्राम। नमक हस्बे ज़रूरत। पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 खाने का चम्मच। पिसा हुआ धनिया, ये भी हमने 1 भर के चम्मच लिया है। हल्दी 1 खाने का चम्मच। और गरम मसालों में तेज़पात के 2 पत्ते मैंने लिए हैं। दालचीनी थोड़ी सी ली है 2 स्टिक्स। काली मिर्च हमने लिए 10 से 12। सब्ज़ी इलायची 6 अदद। लौंगे मैंने ली हैं 6 से 7 अदद। और ये 2 मैंने बड़ी इलायची ली है, 1 बादियान का फूल। और ये हमने बादाम का पेस्ट बना लिया है। 10 बादामों को हमने पीस लिया है। खसखस भी 2 खाने के चम्मच लिए हैं, इनको भी मैंने बारीक पीस लिया है। बादाम और खसखस से हमारे कोरमे का जायका बहुत मज़ेदार बनेगा। तो चलिए अब हम इसकी तैयारी करते हैं पकाने की। सबसे पहले हम प्याज को फ्राई करेंगे। 1 प्याली हमने ऑयल लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज को फ्राई करते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसको हमें बिल्कुल एक जैसा इवनली बिल्कुल एक जैसा इसको करना है ब्राउन। अगर तेज़ ब्राउन हो गई तो फिर इसका जायका टेस्ट हमारे कोरमे का अच्छा नहीं आएगा। इसको लाइट ब्राउन करना है। इसको मुस्तकिल हम चलाते रहेंगे चम्मच को, ताकि हमारी एक जैसी प्याज फ्राई हो बिल्कुल। ये देखिए हमारी प्याज का बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब मैं फ्लेम बंद करके इसको निकाल लेती हूँ। अच्छे तरीके से इसको हम दबा के निकालेंगे, ताकि इसका जो भी ऑयल हो वो हमारा निकल जाए। इस तरीके से आपकी प्याज बहुत ही खस्ता सी फ्राई अच्छी होगी और आपको कोई किसी मिक्सचर में डाल के इसको पीसना नहीं पड़ेगा। आप हाथ से इसका चूरा कर सकते हैं। सबसे पहले ऑयल में हम साबुत गरम मसाले डालेंगे। इनको हम 30 सेकंड तक फ्राई करेंगे, ताकि इनका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए ऑयल में। उसके बाद इसमें मैं चिकन डालूँगी। अब हम इसमें चिकन डालेंगे। चिकन को हम इसमें 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। साथ ही में हम इसमें हल्दी पाउडर भी डाल देंगे, ताकि चिकन का अच्छा सा कलर आए। दो मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई करते हुए। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। 2 चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसको थोड़ी देर और फ्राई करेंगे। 2 मिनट हम इसको और फ्राई कर लेते हैं। इसमें बाकी के मसाले शामिल कर देंगे। किसी भी लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक। इसको हम मीडियम फ्लेम पर पका गए। अब हम इसमें दही डाल देंगे।
दही के साथ ही इसमें हम खसखस भी डाल देंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब साथ ही में हम इसमें बादाम भी डाल देंगे, पिसे हुए बादाम। अब हम इसको ढक्कन लगाकर तकरीबन 15 मिनट तक पकाएंगे लो फ्लेम पर। फिर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। प्याज देखिए हमारी कितनी खस्ता सी तली है। इसको हम हाथ से ही चूरा कर लेंगे। और कोरमा तभी मज़े का बनता है जब उसको प्याज को आप ऐसा फ्राई करें कि वो बिल्कुल कड़क और खस्ता हो जाए। पीस के जो हम प्याज डालते हैं वो उसमें वो बात नहीं आती कोरमे में। कोरमे का असल जायका ही उसी में होता है जब आप प्याज को बिल्कुल अच्छा सा फ्राई करें और उसको हाथ से चूरा करें। तो हम इसका चूरा बना लेते हैं। प्याज देखिए हमारी बिल्कुल अच्छी सी चूरा हो गई है। अब हम जब तक इसमें जायफल, ये जायफल का छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया है, जवतरी ली है थोड़ी सी, इसको मैं पीस लेती हूँ। ये कोरमे में हम एंड में डालेंगे। इसको हम पीस लेते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन हटा के चेक कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी। तली हुई प्याज हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें जायफल जवतरी का पाउडर डाल देंगे और साथ ही में 2 चम्मच हमने केवड़ा वाटर लिया है, ये भी डाल देंगे हम इसमें। और बादाम डालेंगे अब हम इसमें। अब हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे। उसके बाद फिर हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। लीजिए हमारा मज़ेदार सा कोरमा तैयार है। आप इसकी ग्रेवी भी देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी बनी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। लीजिए हमारा शाही देगी कोरमा बिल्कुल तैयार है। आप भी अपने घर पर मेरी रेसिपी को बिल्कुल फॉलो करके ऐसे ही बनाइएगा। इंशाअल्लाह ताला आपका भी कोरमा बहुत मज़े का बनेगा। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही में जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और रेसिपी के बारे में कोरमा बताइएगा बनाने के बाद, कमेंट्स में लिखिएगा कि आपको कैसा लगा। प्लीज़ आप लोग अपने कमेंट्स में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।